स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इन राष्ट्रवादियों ने परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के विनाश और आधुनिक उद्योगों के विकास को बाधित करने वाली सरकार के आर्थिक नीतियों की निंदा के विराम। उनमें से अधिकतर ने भारत की रेलों, उद्योगों और चाय कॉफ़ी के बागानों में लगाए जाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी के आयात पर इस आधार पर विरोध किया कि उसकी वजह से भारतीय पूंजीपति दब जाएंगे और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसके शासन तंत्र पर ब्रिटेन की जकड़ और मजबूत होगी विराम। उन्हें यकीन था कि विदेशी पूंजी के निवेश ने न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक खतरा पैदा कर दिया है विराम। उन्होंने विदेशी पूंजी को देश से बाहर रखने के लिए सक्रिय प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की विराम। गरीबी को दूर करने के मुख्य उपाय के रूप में प्रारंभिक दौर के इन राष्ट्रवादियों ने भारतीय जीवन के हर क्षेत्र को आधुनिक बनाने और खास तौर पर आधुनिक उद्योगों को विकसित करने का सुझाव दिया विराम। लेकिन तीव्रगामी औद्योगिकीकरण के लिए सरकार की सक्रिय सहायता और शुल्क से बचाव के लिए एक नीति की आवश्यकता थी विराम। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह वित्तीय रियायतें देकर सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी नियंत्रण में चलने वाले बैंकों से ऋण और जमानत दिलवाकर तथा विदेशों से कर्ज प्राप्त करने और उसे देश में लगाने की व्यवस्था करके भारतीय उद्योग की सहायता करे विराम। क्योंकि भारतीय पूंजीपतियों में इस्पात और खान जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक था। अतः सरकार अपनी पूंजी लगाकर उस क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा दे विराम। औद्योगिक व्यापारिक सूचनाओं के एकीकरण और प्रसारण तथा तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें विराम।